सेकेंडरी क्लास में इस सेशन में हम फोक डांस के थर्ड पार्ट पर चर्चा करेंगे। पिछले 2 पार्ट मैंने आपको भेजे हैं, उसमें भवाई, घूमर, कालबेलिया, गिद्दा, भंगड़ा, गरबा, डांडिया, इन सब डांसेस के बारे में, फोक डांसेस के बारे में आपको बताया था। और आज हम बाउल, लावनी और बिहू के बारे में आपको बताएंगे। बाउल डांस बंगाल में बहुत प्रचलित लोक संगीत की लोक विधा है। एक तरीके से भारत में बहुत सारी संस्कृतियां हैं, लोक संस्कृतियां हैं, और उनका अपना अपना एक अंदाज़ होता है अभिव्यक्ति का। उनकी भाषा, उनके रीति रिवाज, उनका सामाजिक परिवेश, उनका भौगोलिक परिवेश, वो सब चीज़ उसमें इन्वॉल्व होता है, उसमें अभिव्यक्त होता है उनके गीतों में, उनके डांसेस में। तो बंगाल में ये जो संगीत विधा है, ये एक्चुअली नृत्य प्रधान नहीं है। इसमें शब्दों के माध्यम से, काव्य के माध्यम से अपने भावों को ताल और लय, स्वर के अंदर बांधकर अभिव्यक्ति दी जाती है, और बहुत सशक्त अभिव्यक्ति होती है। और वो लोग गाते गाते इन गीतों को इतने उसमें खो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं कि स्वाभाविक रूप से वो शारीरिक संचालन होता है और उनकी भाव भंगिमाएँ अभिव्यक्त होती हैं। इन गीतों की प्रस्तुति में सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, प्रतीकात्मक भावों का भी समावेश होता है। देखा जाए तो ये जो गीत हैं, सूफी परंपरा का ज़्यादा इनमें प्रभाव देखने को मिलता है। सूफी परंपरा से आप समझ गए होंगे, जहाँ आध्यात्म की बात होती है, आत्मा परमात्मा की बात होती है, संसार में संसार की हकीकत की बात होती है। तो इस प्रकार के जो भाव हैं, उन शब्दों को इसमें पिरोया जाता है ताल और लय में, और फिर उसकी बहुत सशक्त अभिव्यक्ति होती है। बाउल जो है, बंगाल में एक संप्रदाय भी है जिसमें लोग भगवान विष्णु की, महाप्रभु चैतन्य की आराधना करते हैं। योगियों के सहजीय संप्रदाय से भी ये लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं। बाउल गीतों में अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए तार सप्तक के स्वरों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, और प्रदर्शन में भी इनका बिना विराम दिए हुए एक के बाद एक गीतों का प्रदर्शन होता है। और इन गीतों में आत्मसिद्धि की अवस्थाओं का, उनकी क्रियाओं का वर्णन होता है। इनके गीत के 2 प्रकार के अर्थ होते हैं, एक तो सामान्य और दूसरा आध्यात्मिक। आध्यात्मिक को ज़्यादा वेटेज मिलती है, वहाँ आध्यात्म का ज़्यादा इसमें प्रभाव देखने को मिलता है। बाउल लोग जो होते हैं वो फ़कीरों से, सन्यासियों से, साधुओं से काफ़ी प्रभावित होते हैं, इसलिए उन्हीं का ही पहनावा पहनते हैं। एक तारा इनके हाथ में होता है, पैरों में घुंघरू होता है, नाचते हुए जब नाचते हैं तब। हाथ में एक यंत्र है इनका, गोपी यंत्र, वो या खमक उसको कहा जाता है, वो होता है। कमर पर कपड़ा बांधा हुआ होता है। नृत्य में जब ताल के साथ ये ठुमका लगाते हैं तो रंगीन साफा भी सर पे पहनते हैं। साधुओं की जो वेशभूषा है उसको ये बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मतलब ढीला ढीला एक अंगरखा टाइप चोला पहनते हैं, जो साधुओं की वेशभूषा होती है। और जब गीत शुरू होता है तो ताल के साथ में ठुमका लगाते हैं, और ठुमका लगाने में उनके पैरों में घुंघरू बंधा हुआ होता है। तो ताल से, रिदम से ये गीत चलता रहता है, उनकी प्रस्तुति चलती रहती है। लोक वाद्यों में इसमें ये लोग खमक, गोपी यंत्र, घुंघरू, तबला जो बाएं हाथ से बजाया जाता है वो, 2 तारा, 1 तारा, इन सब का प्रयोग करते हैं। जो 1 तारा या 2 तारा है, इसमें स्वरों को उनको काफ़ी हेल्प मिल जाती है, और रिदम के लिए ढोलक वगैरह जो वो प्रयोग करते हैं उससे रिदम बना रहता है, इनका जोश बना रहता है, और ये उस प्रस्तुति में बहुत खो जाते हैं। बंगाल के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में इसका ज़्यादा प्रभाव प्रचलन देखने को मिलता है। इन नृत्यों में, इन प्रस्तुतियों में जो गीत के बोल हैं
वो सच में दिल को छूने वाले होते हैं। संसार की वास्तविकता को, हमारे संबंधों की जो वास्तविकता है उससे वो हमें रूबरू कराते हैं। ये गीत, ये नृत्य वहाँ पर काफ़ी प्रचलित है। अब हम आते हैं लावनी पे। लावनी महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय फोक डांस है। इसमें पारंपरिक गीतों का, नृत्यों का अच्छा तालमेल देखने को मिलता है और इसकी जो धुनें हैं ढोलक पर काफ़ी बजाई जाती हैं ताकि रिदम बना रहता है। और यह नृत्य जो है दक्षिण के मध्य प्रदेश में भी किया जाता है। लावनी नृत्य में मराठी लोक रंगमंच जो है उसने इसके विकास में काफ़ी योगदान दिया है, बहुत बड़े पैमाने पर। इस नृत्य की जो वेशभूषा है वो लंबी एक साड़ी पहनी जाती है। महिलाएं जो हैं पूरा श्रृंगार करती हैं, आभूषणों को धारण करती हैं। पायल है पैरों में, कमर पट्टा है, कानों में बाली है, नाक में नथ है, हार है गले में, चूड़ियाँ, बिंदी, इस प्रकार से वो सुसज्जित होती हैं और काफ़ी उल्लास के साथ में, खुशी के साथ में इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। वातावरण भी काफ़ी उल्लासित और उमंग भरा हुआ होता है। इसके बाद हम करेंगे बिहू डांस। बिहू डांस आसाम राज्य का एक लोक नृत्य है और ये बिहू त्योहार से संबंधित है। यह नृत्य जो यंग जनरेशन है, यानी युवा पुरुष और महिलाएं हैं, दोनों मिलकर करते हैं। खुशी के अवसर पर ये किया जाता है। इसमें जब डांस करते हैं तो फुर्तीली नृत्य मुद्राएं होती हैं, हाथों की जो गति होती है एक्शन करने की, यानी वो तीव्र होती है। और नर्तक जो हैं अपने पारंपरिक रंगीन आसाम का जो परिधान है उसको पहनते हैं। देखा जाए तो ये नृत्य पारंपरिक है और इसमें संगीतकार जो हैं वो स्पेशली ढोलकिये होते हैं, जो दोनों तरफ से ड्रम बजाया जाता है, ढोल बजाया जाता है, उसको बजाते हैं। या तो लकड़ी से बजाते हैं, नहीं तो हाथ से भी बजाते हैं। ये ड्रम जो है इसका स्पेशलिटी ये होती है कि लगातार रिदम चलता है, बिना टूटे लगातार रिदम चलता है। एक बार में कई प्रदर्शन होते हैं, कई घंटों प्रदर्शन होते रहते हैं। इस प्रदर्शन में अलग अलग चरण होते हैं, अलग अलग ताल भी वो लोग बजाते हैं। ये नृत्य परंपरा जो है बसंत के बाद जब फसल कटती है उसकी खुशी में मनाई जाती है और हर वर्ष मनाई जाती है। इसमें लोग अपने सभी रिश्तेदारों से मिलते हैं, सगे संबंधियों के साथ में डांस करते हैं, उपहार देते हैं। तो वहाँ पर मिलना जुलना, इन सब चीज़ों का आदान प्रदान होता है और ये समारोह जो है कई समय तक चलता है, कई दिन तक लगातार चलता है। मांगलिक कार्यों में भी वहाँ पे इसे प्रस्तुति इसकी की जाती है। तो मैंने 3 डांस आपको बताए। फोक डांसेस में मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि भारत के अंदर हमारे बहुत सारी लोक संस्कृतियाँ हैं, सबका अपना अपना एक भाव अभिव्यक्ति करने का तरीका है और सबके अपने अपने पर्व हैं, त्योहार हैं, उत्सव हैं। उनमें वो अपनी भाषा में, अपने लिबास में, अपने पहनावे में अपनी भावों की अभिव्यक्ति, अपनी खुशी जाहिर करते हैं। इस तरह से ये जो चैप्टर है आज क्लोज़ हो रहा है और सबकी डिटेल मैंने इसमें दे दी है, PDF में आपको भेज दी है, तो आप इसको समझ सकते हैं ये वीडियो के द्वारा और उस PDF से इसको आप नोट कर सकते हैं। आशा है सब चीज़ समझ आ गई होगी आपको। ओके, थैंक यू।